सोचिए जरा, क्या कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर, वो भी एक घने जंगल के बीच, जिंदा बच सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये हकीकत है। ये जूलियन क्वेप्के की हैरान कर देने वाली असल जिंदगी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि इंसान की हिम्मत और सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। ये जूलियन के अपने शब्द हैं, उस पल के बारे में जब वो हवाई जहाज से अलग हो चुकी थी और बस गिर रही थी, नीचे और नीचे, चारों तरफ सिर्फ खालीपन और तेज हवा का शोर। और जानते हैं उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 17 साल। और ये 91। ये उस फ्लाइट पर मौजूद उन लोगों की गिनती है जो नहीं बच पाए। उनकी माँ भी उन्हीं में से एक थी। उस पूरे हादसे में वो अकेली थी जो जिंदा बची। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात है 24 दिसंबर 1971 की, मतलब क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले की शाम। फ्लाइट को उड़े हुए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था कि जहाज एक बहुत ही भयानक तूफान में फंस गया और फिर अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और उसने विमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जैसे ही विमान तेजी से नीचे गिरने लगा, जूलियन ने अपनी माँ के मुंह से जो आखिरी शब्द सुने वो थे, अब सब कुछ खत्म हो गया। एकदम शांत आवाज में, एक पल में सब कुछ खत्म होने का वो एहसास। हादसे के बाद कहानी उस पल की ओर मुड़ती है जब जूलियन की आंखें खुलती हैं। वो खुद को पेरू के विशाल घने अमेज़न के जंगल में बिल्कुल अकेला पाती हैं। वो जिंदा तो थी, पर हालत बहुत खराब थी। सोचिए, कॉलरबोन टूटी हुई थी, घुटने का एक जरूरी लिगामेंट फट चुका था, शरीर पर गहरे जख्म थे, सिर पर गंभीर चोट और एक आंख तो सोचकर पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तो सवाल यही उठता है कि कोई इस हाल में ऐसी खतरनाक जगह पर आखिर बच कैसे सकता है, जिंदा रहने की उम्मीद भी कैसे कर सकता है? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जूलियन के पास एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा फायदा जो उस फ्लाइट में किसी और के पास नहीं था। कह सकते हैं एक तरह की सुपर पावर। देखिए, जूलियन का बचपन हम आप जैसा नहीं था। उनके माता पिता मशहूर जूलॉजिस्ट यानी प्राणी विज्ञानी थे, और जब जूलियन सिर्फ 14 साल की थी, उनका पूरा परिवार अमेज़न जंगल के बीचों बीच बने एक रिसर्च स्टेशन में रहने चला गया था। तो उनके लिए ये जंगल कोई अनजाना हरा नर्क नहीं, बल्कि उनका घर था। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी उनके बचने की। जहाँ किसी और को सिर्फ डर नजर आता, वहाँ जूलियन के पास था ज्ञान। वो इस जंगल के नियम कायदे, इसके खतरे, यहाँ तक कि इसकी आवाजों को भी पहचानती थी। तो सबसे जरूरी बात ये हुई कि उन्हें अपने पिता की सिखाई हुई एक बहुत ही सिंपल लेकिन जान बचाने वाली बात याद आई कि अगर जंगल में कभी खो जाओ तो बस पानी की एक धारा ढूंढो और उसके बहाव के साथ चलते रहो, वो तुम्हें इंसानों तक जरूर पहुंचाएगी। तो बस इसी एक उम्मीद के सहारे जूलियन ने चलना शुरू किया, और ये सफर उनके धीरज का 11 दिनों तक चलने वाला एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान बन गया। वो एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे चलती रही। चौथे दिन उन्हें प्लेन की एक सीट मिली जिस पर 3 लोगों की लाशें बंधी थी। तब उन्हें पहली बार ये भयानक एहसास हुआ कि शायद वो अकेली ही बची हैं। 10वें दिन तक आते आते जब उनकी हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे रही थी, तब उन्हें एक नाव और एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। और आखिरकार 11वें दिन 3 लकड़हारों ने उन्हें ढूंढ लिया। इस पूरे सफर में उनकी हालत आप सोच सकते हैं बिगड़ती ही जा रही थी। उनके जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे, पर जंगल के बारे में जो कुछ भी वो जानती थी, उसी के सहारे उन्होंने खुद को किसी तरह जिंदा रखा। जूलियन का बचना अपने आप में एक कहानी है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इसके बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें एक नया मकसद मिला। जिस जंगल ने उनसे उनकी माँ को छीना, उस जंगल से नफरत करने के बजाय जूलियन उसकी सबसे बड़ी रक्षक बन गई। उन्होंने अपने इस अनुभव को एक लाइफ मिशन में बदल दिया। अपने माता पिता के रिसर्च स्टेशन पंगवाना को एक नेचर रिजर्व बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, हम सिर्फ उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हम जानते नहीं। जिस जंगल को दुनिया एक खतरनाक जगह मानती है, वो जूलियन के लिए एक जानी पहचानी दुनिया थी, और इसी ज्ञान ने उनकी जान बचाई। और आखिर में जूलियन का ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। उनकी अपनी जिंदगी की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इन जंगलों को बचाना सिर्फ पर्यावरण की नहीं,
बल्कि पूरी इंसानियत और इस धरती के भविष्य की लड़ाई है।